आज आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स दूंगा जो चमत्कारिक होंगे। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका आप यूज करके स्पीकिंग राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। आपका एक चार्ट होगा, उस चार्ट को आप देखोगे, फिल करोगे तो आपको एहसास होगा कि नेवर, रेयरली, सेल्डम, ओकेजनली, समटाइम्स, है ना, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, इन सब को यूज करने में हमेशा दिक्कत आता है सर। स्पीकिंग करने में, राइटिंग करने में अंग्रेजी हमेशा दिक्कत होता है। तो इन शब्दों का कैसे मैं यूज करूं, कहां पे यूज करूं, कैसे बोलूं, कैसे लिखूं। अब यहां पे बताया गया है कि दिस वर्ड्स आर यूज्ड इन, कहां यूज करोगे, स्पीकिंग में, राइटिंग में। तो इस वर्ड यूज करने में हमेशा आपको परेशानी। नेवर का यूज कहां करें, रेयरली का कहां करें, सेल्डम का कहां, ओकेजनली का। हमने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया है कि किसी चीज को बोलने के लिए आखिर क्या परसेंटेज होगा, कैसे बोलेंगे। एक एक का एग्जाम्पल दूंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा ताकि आपको यूज करने में किसी किताब में नहीं मिलेगा। जो यहां पढ़ा रहा हूं बिल्कुल क्रांतिकारी है, पूरा रिसर्च करके आपको दे रहा हूं। इसको शेयर कर दो, एक सहायता मेरा करो कि आप सीख रहे हो ना, लोगों को शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर चुके चैनल में ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और जल्दी से अगर पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश बेहतरीन करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर जाओ और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता है। इसको पढ़ने के लिए देखो क्या कह रहा हूं। अगर तुमने ऑलवेज का प्रयोग किया, समझो गौर से, ऑलवेज का प्रयोग किया तो 100% हमेशा। ये सबका हिंदी अक्सर पता है क्या होता है, इन सबका जो हिंदी है अक्सर पता है क्या होता है, अक्सर होता है इन सबका हिंदी कोई प्रायः है, कोई कभी कभी है। तो क्या इसका मतलब क्या है? अगर तुम ऑलवेज बोलते हो ना, तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, ध्यान देना। अब इसका हमेशा का मतलब क्या है भाई? तो एक एक एग्जांपल दिया हूं कि जैसे तुमने बोला एक एक से, अच्छा एक नंबर उठाया हूं, कोई बात, यहां से ध्यान दो कि नेवर का यूज कहां का, पहले जीरो से चलो। एक एक 10 एग्जांपल दिया हूं, पहले जीरो, नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब जीरो। आई नेवर आई हैव नेवर ड्रंक, आई हैव नेवर ड्रंक, यानी हमने शराब कभी नहीं पिया है। ठीक है, तो आई हैव नेवर ड्रंक। ठीक, किसने बोला? आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। ठीक है, तो आई नेवर ड्रिंक वाटर, मैं पानी कभी नहीं पीता हूं। आई नेवर ड्रिंक मिल्क, मैं दूध कभी नहीं पीता हूं। तो नेवर मतलब कभी नहीं, 0%, मतलब बिल्कुल जीरो है। इसका हिंदी तो कभी नहीं, मतलब हमेशा। ऐसे कोई बोलेगा कि हमेशा तो नहीं, क्या होता? कभी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल दे दिया गया आपको, क्या दे दिया भाई? आई नेवर लिसन टू रॉक म्यूजिक, मैं रॉक म्यूजिक कभी नहीं सुनता। और बोल सकते हो आई नेवर गो देयर, शी नेवर कम्स हियर, शी नेवर कम्स हियर, वह यहां कभी नहीं आती है। गंगा, देख रही हो ना, तो गंगा नेवर लुक्स, गंगा नेवर लुक्स अगली, नेवर, गंगा कभी खराब नहीं दिखती है। ठीक है ना। यू नेवर राइट इंग्लिश, यू नेवर स्पीक इंग्लिश, तो कभी नहीं बोलना हो ना, तो नेवर का प्रयोग करेंगे। ये हो गया 0%। अगला देखो क्या कह रहा है, रेयरली। रेयरली का मतलब होता है 5%। रेयर भी नेगेटिव वर्ड है, एक हो गया कभी नहीं, रेयर मात्र 5%। 100% में कितना परसेंट? 5%। जैसे आई रेयर गो देयर, आई रेयर वॉच मूवी, मतलब मैं मूवी ना के बराबर देखता हूं, यह भी है 5% ही। कितना परसेंट भाई? 5%। यानी तुमको 95% कोई काम नहीं करते हो, मात्र 5% करते हो, तो उसके लिए रेयर का प्रयोग करना है। जैसे आई रेयर गो देयर, आई रेयर वॉच मूवी, आई रेयर ड्रिंक वाइन, आई रेयर ड्रिंक वाइन, शी रेयर कम्स हियर, वह यहां कभी, मतलब शायद ही कभी आती है, मतलब 95% नहीं आती है, 5% आती है। सी नेवर हो गया चीज, सी रेयर कम्स हियर, है ना। आई रेयर तो हजार तरह से, आई रेयर, यू रेयर, तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो, मात्र 5%। अगला वर्ड है सेल्डम। देखो यहां एग्जांपल क्या दिया हूं, आई रेयरली लिसन द रेडियो, मैं रेडियो शायद ही सुनता हूं। रेयरली का मतलब हो गया शायद ही, मतलब शायद ही नहीं, ये बोल सकते हो आप। अगला वर्ड है सेल्डम। सेल्डम कहता है बेटा, सेल्डम मतलब 10%, यानी यह तो नेगेटिव था ही, यह भी नेगेटिव के जैसा ही है। और सेल्डम का मतलब ही हो गया प्रायः नहीं,
प्रायः नहीं, सेल्डम, 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 सेल्डम। हिंदी होता है प्रायः नहीं, प्रायः नहीं, प्रायः नहीं, प्रायः नहीं, प्रायः नहीं, प्रायः नहीं। इसका सेल्डम हिंदी 10%, मतलब 90% ना, 10% हाँ। आई सेल्डम गो देयर, मतलब मैं वहां 90% नहीं जाता हूं, 10% तो। मजा आ रहा है कि नहीं? बोल, मजेदार चीज मैं जो भी दूंगा मजेदार दूंगा। एकदम अपने माइंड को फोकस करो, कंसिस्टेंट रखो, कॉन्टिन्यूअस रहो। इस वीडियो को लास्ट देखना, छोड़ना मत, क्योंकि आपके लिए बहुमूल्य है। मेहनत कर बनाया हूं, खोज करके, सर्वे करके। आई सेल्डम गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा ना के बराबर जाता हूं। आई रेयरली गो टू सिनेमा, आई नेवर गो टू सिनेमा, नेवर कभी नहीं जाता हूं। रेयरली 95% जाता हूं, सेल्डम 90% नहीं जाता हूं, 10% कोई फ्री में दिखा दिया, देख लिया, ठीक है। तो आई सेल्डम गो टू द सिनेमा। अगला वर्ड होगा अकेजनली। अकेजनली, अकेजनली मतलब हुआ अवसरिक, मतलब 70% ना, 30% हाँ, मतलब रेयरली मतलब अवसरिक, अवसर पर। अवसरिक का मतलब हुआ जैसे आप होली के होली दारू पी लिया आपने, होली की होली दारू पी लिया आपने, पिया 12 महीने पर, लेकिन पिया कब? होली में। अवसरिक पी लिया, अवसर पर। अब वह कभी कभी वह, जैसे अवसरिक का मतलब होता है ओकेजनली, कोई लोग किताब मिलेगा कभी कभी, तो कभी कभी का मतलब कैसा? अवसरिक। जैसे वह ऑकेजनली आता है, ही कम्स हियर ऑकेजनली, ही कम्स हियर ऑकेजनली। यू स्पीक इंग्लिश ऑकेजनली, तुम कभी कभार अंग्रेजी बोल लेते हो, वो कभी कभार मेरे पास आ जाता है। ऑकेजनली, 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 कभी कभार, ना के बराबर। 70% कितना हुआ? अवसर पर काम करता है। तो ये हो गया ऑकेजनली 30%, 30% काम करता है ऑकेजनली, ठीक है। आई ऑकेजनली ईट राइस, मैं अवसरिक चावल खा लेता हूं, 9% मतलब 70% नहीं खाता हूं। अगला वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स, 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 ये ध्यान दीजिए, समटाइम्स मतलब, समटाइम्स का मतलब हुआ कभी कभार। हिंदी होगा कभी कभार। कभी कभार का मतलब हो गया तुम्हारा, कभी कभार मतलब हो गया 50% हाँ, 50% ना। हाँ भी करता, ना भी करता, दिल मेरा बेचारा। समटाइम्स आई थिंक अबाउट यू, कभी कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। लाइक किया, लाइक किया, करो लाइक, कर दो लाइक, वही तो गुड दक्षिणा है। लाइक करो और शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेटा, ताकि 10 मिलियन जल्दी से हो जाए। आपके लिए पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं, जल्दी से दोस्तों में शेयर करो इसको, ठीक है। तो समटाइम्स 50%, कभी कभार। समटाइम्स प्ले, आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट ऑन द वीकेंड। समटाइम्स मतलब 50%, कभी कभार मैं जो है दोस्तों के साथ वीकेंड पर क्रिकेट खेलता हूं। समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार। अगला वर्ड तुम्हारे लिए क्या? ऑफन या फ्रीक्वेंटली। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते, इसको फ्रीक्वेंटली। कोई बार बार आ रहा है, कोई रोज रोज आ रहा है, क्या आ रहा है? ऑफन आ रहा है, मतलब प्रायः। हिंदी क्या होगा भाई? प्रायः, प्रायः। ऑफन या फ्रीक्वेंटली का प्रयोग 70% हाँ, 20% हाँ, 30% ना, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा है। फ्रीक्वेंटली आ रहा है, क्या बोला हमने? आई ऑफन स्पेंड होली विथ फ्रेंड्स। ऑफन मतलब प्रायः मेरा जो होली है दोस्तों के साथ कटता है ना। ही फ्रीक्वेंटली टेक्स वाइन, वह बार बार शराब पी रहा है। अगला देखो, नॉर्मली या जनरली। अगला वर्ड क्या है? नॉर्मली या जनरली। 80%, 80% हाँ, 20% ना। जनरली मैं वहां जाता हूं, नॉर्मली मैं वहां नहीं जाता हूं, है ना। आई नॉर्मली ईट आफ्टर क्लास, है ना। आई नॉर्मली ईट, मैं प्रायः जो है ना क्लास के बाद खाता हूं। यानी नॉर्मली, जनरली, जनरली वो अंग्रेजी बोलता है, मतलब 80% बोलता है। नॉर्मली वो ही स्पीक्स इंग्लिश नॉर्मली, ही स्पीक्स इंग्लिश नॉर्मली। आई स्पीक इंग्लिश जनरली। तो जनरली हो, नॉर्मली हो, इसका 80% करना है, ठीक है। अगला वर्ड है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है बेटा, यूजुअली 90% हाँ और 10% ना। आई यूजुअली कम होम आफ्टर वर्क, मैं काम समाप्त होने के बाद अक्सर मैं घर आता हूं। यूजुअली का हिंदी होता है अक्सर, अक्सर। यानी जो काम आप अक्सर करते हो, जो काम आप हमेशा करते हो, जो काम अक्सर करते हो, उसके लिए क्या बोलना है आपको? यूजुअली, 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 यानी कि 90% यूजुअली काम करते हो। अब हो गया 100% ऑलवेज। 100% क्या हो गया? ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा,
कोई काम हमेशा करते हो तो 100% हो गया। तो क्या हो भाई, आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock, हमेशा मैं 7 बजे सो के, नहीं है, गारंटी है। आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock, शी ऑलवेज कम्स टू मी, वो हमेशा मेरे पास आती है, हमेशा आती है, मतलब 12 महीने 12 दिन, हमेशा 7 दिन आते रहती है। तो आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock। इस तरह से मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं, ये लिस्ट हर बार दे रहा हूं, इसको याद करो। स्पीकिंग में काम आता है, राइटिंग में काम आता है, इससे बेहतर कोई अंग्रेजी नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे क्या करूं वो समझिए बात को, ये मैंने पढ़ाया आपको बेहतरीन के लिए, इसको क्या करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ध्यान ये रखना है कि डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डीएसएल इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना है, और सारे बुक्स पर ऐप पर ऑफर लगा हुआ है। अभी मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, कब, 22 तारीख से, 22 मई से, 22 मई से 12 बजे एक बेसिक के साथ एडवांस बैच, ग्रामर का बैच, नाउन प्रोनाउन का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखना, और ये एडमिशन आप भूलना मत, वो बैच आपके लिए। घर बैठे अपने मोबाइल पर पढ़िए, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे क्लास करिए, घर बैठे मोबाइल पर। और इसके लिए ऐप कौन सा होगा, डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इसके लिए फोन नंबर कौन सा है, ये नंबर चल रहा है, और यहाँ पे जितने नंबर दिखाए जा रहे हैं ये सातों डीएसएल का हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर पे कॉल करो, और नंबर पे कॉल करके मुझसे बात करो। तो बैच का टाइम बता दिया जाएगा, नंबर बता दिया जाएगा, और आपको सारा चीज बता करके क्लास दिया जाएगा। मिलते हैं फिर से सुबह में एक नए बैच में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।